गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 18 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में भारत के 69th नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा हर्षित राजा। तो पुणे महाराष्ट्र के ये 20 वर्षीय चेस प्लेयर हैं हर्षित राजा, और ये अब शतरंज में भारत के 69th नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अभी तक हम लोगों ने कई बार पढ़ा है हमारे 68th नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? अर्जुन कल्याण है, वो तमिलनाडु से हैं। लेकिन अब आपको याद रखना है 69th नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं? हर्षित राजा। कहां से हैं? पुणे महाराष्ट्र से हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? अभिमन्यु मिश्रा बने थे। भारतीय अमेरिकी हैं ये। और भारत में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश हैं। ये तमिलनाडु से हैं। ये विश्व के तीसरे सबसे युवा हैं। अच्छा, वैसे हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। और इनसे दो प्रश्न याद रखना। पिछले साल इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम था माइंड मास्टर, और इन्हीं को 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, ये भी याद रखना। और इसमें पुरस्कार की जो राशि दी जाती थी उसको 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? 25 लाख रुपए कर दिया। ये बात भी ध्यान रखना है। अच्छा देखो, आप ये तो बता दोगे कि भारत के पहले पुरुष ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? एस विजय लक्ष्मी थी। एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आपसे पूछता हूं, बताओ भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये कहां पे स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। और जो आपका चेस बोर्ड होता है उसमें जो छोटे छोटे कॉलम होते हैं, टोटल कितने कॉलम होते हैं? 64 होते हैं। वैसे हम चेस डे कब मनाते हैं? 20 जुलाई को मनाते हैं। और वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है उसको कहते हैं फिडे, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वहीं पे जहां पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है, वहीं पे जहां पर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का है, वहीं पे जहां पे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, यहीं से एक प्रश्न अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि फिडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा जॉन डूडा ने। ये पोलैंड के चेस प्लेयर हैं। और एक और प्रश्न बताइए, अभी बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता था? तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी ने। यहां से एक बार प्रश्न आया था एग्जाम में, कोनेरू हम्पी का नाम दिया गया था और पूछा गया था ये किस खेल से संबंध रखती हैं? तो आंसर क्या होगा? ये चेस प्लेयर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना ने कहां पर आयोजित सी सेट सैन्य अभ्यास में भाग लिया? तो आंसर होगा सिंगापुर। यहां पे सी सेट का मतलब क्या हो गया? साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना ने पार्टिसिपेट किया। कहां पे किया गया इसका आयोजन? सिंगापुर में। और इसका नेतृत्व किसने किया? यूएसए की नौसेना ने। अभी आपको याद होगा एक कटलेस नाम का एक्सरसाइज हमने पढ़ा था जो कि अफ्रीका में शुरू हुआ था। उसमें भी भारत ने पार्टिसिपेट किया था और भारत की तरफ से तलवार नाम से एक जहाज है उसने हिस्सा लिया था। और तलवार से आपको याद आता होगा जायेद तलवार 2021 एक्सरसाइज अभी भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में हुआ था। और अभी सऊदी अरब के साथ भी हमने एक एक्सरसाइज किया, कौन सा? अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में आपको रिवाइज करवाता हूं। अभी रशिया के साथ हमने एक एक्सरसाइज किया था जो एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, कौन सा? इंदिरा 2021। कहां पे किया था? रशिया के वोल्गोग्राद में। एक खंजर नाम का एक्सरसाइज इसी साल किया था हमने किर्गिस्तान के साथ में, कहां पे? बिश्केक में। संप्रीति नाम का एक्सरसाइज हम करते हैं बांग्लादेश के साथ। सूर्य किरण नाम का एक्सरसाइज करते हैं नेपाल के साथ। मालदीव के साथ एक्यूवेरिन नाम का एक्सरसाइज करते हैं। इस साल हमने एक फ्रांस के साथ एक्सरसाइज किया था, कौन सा? एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। कहां पे? राजस्थान में। वैसे फ्रांस के साथ 3 एक्सरसाइज तो आपको याद ही होंगे, वरुण, गरुड़ और शक्ति। लेकिन अगर गरुड़ शक्ति की बात करेंगे तो वो हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं। इंडोनेशिया के साथ तो हम समुद्र शक्ति भी करते हैं। और मित्र शक्ति किसके साथ करते हैं? श्रीलंका के साथ में। श्रीलंका के साथ तो हम स्लाइनेक्स नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं। और इसी से याद आएगा आपको सिम्बेक्स। सिम्बेक्स नाम का एक्सरसाइज हम सिंगापुर के साथ करते हैं। और सिंगापुर के साथ तो हम बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं। अब फिर यहां से लिंक करके क्या याद रख सकते हो? बोल्ड परियोजना भी शुरू की थी केवीआईसी ने। कहां से शुरू की थी? राजस्थान के उदयपुर से। बांस के पौधे लगाए गए थे, याद होगा आपको। बाकी देखो, मित्र से आप लिंक करो मैत्री। मैत्री नाम की एक्सरसाइज करते हैं हम थाईलैंड के साथ में।
शक्ति से आपको याद आना चाहिए ऑपरेशन शक्ति। ये दूसरा भारतीय परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था 1998 में। पहला स्माइलिंग बुद्धा था जो कब हुआ था, 1974 में। अच्छा, अभी मालाबार नाम का एक्सरसाइज भी किया था। मालाबार नाम का एक्सरसाइज किन किन के बीच होता है? यूएसए, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पिछली बार ही जुड़ा है हमसे। और इसमें आप देखो यूएसए के साथ इस साल हमने 2 एक्सरसाइज किए हैं। वज्र प्रहार जो कि हिमाचल प्रदेश के बकलो में किया, युद्ध अभ्यास राजस्थान में किया, एक टाइगर ट्रैम्प भी करते हैं जो कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, और कोप इंडिया भी करते हैं। अच्छा, वैसे जापान के साथ और कौन कौन सी करते हैं हम एक्सरसाइज? एक तो धर्मागार्जन करते हैं, जिमेक्स नाम की एक्सरसाइज करते हैं, और शिन्यू मैत्री भी हम जापान के साथ करते हैं। बाकी अभी उज्बेकिस्तान के साथ में हमने डस्ट लिक 2 नाम की एक्सरसाइज की थी। कहां पे? उत्तराखंड के रानीखेत में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जब भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है सारी मैं आपको बार बार रिवाइज कराता हूं, तो उम्मीद करूंगा कई सारी आपको याद हो चुकी होगी और बाकी आपको जल्दी याद हो जाएगी, बशर्ते आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ते हो, सुनते हो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा कोलकाता में। अच्छा, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। बताइए कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा हुगली नदी के किनारे। आपकी जो कोलकाता मेट्रो है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है, याद रखना, और ये इसी नदी के नीचे है। तो अभी देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोलकाता के ट्रामों के अंदर एक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। तो ये म्यूजियम ऑन व्हील स्वतंत्रता आंदोलन और बंगाल और पंजाब राज्यों पर प्रभाव को दर्शाता है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स के बारे में। ये देश का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स था। कहां से शुरू हुआ था? पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन से। और इसी तरह से रेलवे ने बैग ऑन व्हील्स सेवा शुरू की थी। अच्छा, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के बारे में पढ़ा है क्या आपने? ये हरियाणा ने शुरू की थी। हरियाणा के करनाल से ये शुरू हुई थी, ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दो, भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम आपको कहां पे मिलेगा? तो आंसर होगा कोलकाता में ही। और अगर मैं आपसे पूछूं भारत के पहले स्पेस साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहां पे किया गया था? तो आंसर होगा हैदराबाद में। चलो ये बताओ, भारत का पहला समुद्री विरासत संग्रहालय नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम ये कहां पे खोला गया? गुजरात के लोथल में। तो ये सारे पॉइंट्स भी ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा थॉमस डेनरबी। तो आपको बताएं, एएफसी महिला एशिया कप 2022 होने वाले हैं, और उससे पहले ही थॉमस डेनरबी को तत्काल प्रभाव से भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। अच्छा, ये एएफसी वुमेन्स एशिया कप कब होंगे? 2022 में होंगे। 20 शुरू होंगे जो 6 फरवरी तक चलेंगे। अच्छा, ये थॉमस डेनरबी ये कहां से हैं? ये स्वीडन से हैं। बाकी ग्राहम रीड के बारे में आपने पढ़ा होगा, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। और सोजर्ड मरीजने की बात करेंगे तो ये डच से थे, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच थे ये। अब इनका कार्यकाल खत्म हो गया तो ये चले गए। आपको पता है भारतीय महिला हॉकी टीम अभी टोक्यो ओलंपिक में 4थे स्थान पर रही थी, और हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ये ब्रोंज मेडल लेकर के आई थी। और रमेश पवार की बात करेंगे तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ये कोच बने थे। अच्छा, फुटबॉल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान रखना। अभी आपको पता है यूरो कप 2020 हुआ था, किसने जीता? इटली ने इंग्लैंड को हरा के। कोपा अमेरिका 2021 हुआ था, किसने जीता? अर्जेंटीना ने ब्राजील को हरा के। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होंगे, कहां पे होंगे? कतर दोहा में होंगे। और फीफा से 2 पॉइंट याद रखो, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन है? ज्ञानी इन्फेनिटो है। फीफा से कुछ रिलेटेड ट्रॉफीज कप्स आपको याद होने चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। जैसे पूछ लेंगे रोवर्स कप का संबंध किससे है? तो आंसर कर देना फुटबॉल से। मर्डेगा कप पूछ लिया, डूरंड कप पूछ लिया, कलिंगा कप आपसे पूछ लिया, संतोष ट्रॉफी पूछ ली, सुब्रतो कप पूछ लिया, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी आपसे पूछ लिया। सबका संबंध है आपके फुटबॉल से, याद रखना। अच्छा, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आपसे पूछता हूं। अभी AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना गया? बाला देवी को। जबकि पुरुषों में चुना गया संदेश जिंगन को। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अगस्त को। और याद रखना, अब से हर साल 14 अगस्त को ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहली बार मना रहे हैं इसको, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्यों मनाएंगे हम ये? तो आज से 75 साल पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को भारत के 2 टुकड़े हुए थे, जिससे पाकिस्तान बना था, जो शांतिपूर्ण नहीं था। मतलब धर्म और मजहब के आधार पर लाखों लोग
न चाहते हुए भी इस पार से उस पार जाने को मजबूर हुए थे और इसी अदला बदली में लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ। तो अब भारत सरकार ने विभाजन के समय लोगों के द्वारा सही गई यातनाओं और वेदनाओं को याद करने के लिए हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अभी तक अगस्त में कौन कौन से डे हमने मनाए, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया और अगस्त का पहला सप्ताह याद रखना विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे होता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया गया और अब से याद रखना 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाएंगे। 9 अगस्त को नागासाकी डे के रूप में मनाया। 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में मनाया। 10 अगस्त को ही विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया और अब 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में मना रहे हैं। तो अगस्त के ये सारे इंपॉर्टेंट डेज अभी तक हमने मनाए, ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कितने नए जिलों की घोषणा की है? तो आंसर होगा 4। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है पहले तो ये बताओ? भूपेश बघेल। और उन्होंने राज्य में 4 नए जिले और 18 नई तहसीलें बनाने की घोषणा की है। अब ये 4 नए जिले कौन कौन से हैं, इनके नाम क्या है? तो एक है मोहल्ला मानपुर, एक है सारंगढ़ बिलाईगढ़, एक है शक्ति और एक है मनेन्द्रगढ़। तो अब टोटल कितने जिले हो जाएंगे? यहाँ पे 32 जिले हो जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में और नगर निगम में विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक उद्यान विकसित किया जाएगा जिसे मिनी माता उद्यान के नाम से जाना जाएगा। और इस पार्क का नाम मिनी माता क्यों रखा गया? तो छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी मिनी माता, उन्हीं के नाम पे इन पार्कों का नाम रखा गया है। मिनी माता जिन्होंने अपना पूरा जीवन महिला सशक्तिकरण और समाज की बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया था, उन्हीं का नाम था मिनी माता। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कर्नाटक का भी 31वां जिला कौन सा बना था? तो आंसर होगा विजयनगर। तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा बना था? मयिलादुथुराई। और पंजाब का 23वां जिला बना था कौन सा? मलेरकोटला। आपको याद है सबसे नवीनतम राज्य कौन सा बना था? तेलंगाना। कब बना था? 2 जून 2014 को। किससे अलग होके? आंध्र प्रदेश से अलग होके। आंध्र प्रदेश से भी आप याद रखना भाषाई आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य था, आंध्र प्रदेश। अब बात छत्तीसगढ़ की है तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ कब बना था? सन 2000 में। याद रखना छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2000 में बने थे ये। और छत्तीसगढ़ किससे अलग होके बना था? मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या था? अजीत जोगी था, जिनका भी निधन हो गया। वैसे अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल है। यहाँ की कैपिटल रायपुर है और गवर्नर है अनुसुईया उइके। अच्छा बताइए, भारत का पहला गार्बेज कैफे कहाँ पे खुला था? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा था शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना? तो धमतरी, ये छत्तीसगढ़ का है। अभी छत्तीसगढ़ ने ही राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना भी शुरू की थी। इसमें भूमिहीन किसानों को साल में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। बताओ अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने वीरनी पुरस्कार किसको दिया था? दूती चंद को दिया था। धावी का है ये। छत्तीसगढ़ ने अभी महतारी दुलार योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहले स्थान पर रहा था। अभी आपको याद होगा छत्तीसगढ़ ने ही कौशल्या मातृत्व योजना भी शुरू की थी। और भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी कहाँ पे? छत्तीसगढ़। अच्छा, यहाँ पे आपको 4 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। अचान कुमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। यहाँ पे एक नाच, एक नृत्य बहुत फेमस है, पंडवानी नृत्य। इसकी पहली महिला कलाकार कौन थी? तीजन बाई थी। और छत्तीसगढ़ में देखो एक हरेली त्योहार मनाया जाता है और यहीं से लिंक करके आप हाथों हाथ याद कर लो, हरेला उत्सव वो मनाया जाता है उत्तराखंड में। तो ये प्रश्न याद रखना, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। और आप कंफ्यूज न हो इसीलिए एक टॉप 5 स्टैटिक क्वेश्चंस की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है। तो वहां पे इसी तरह के प्रश्न आपके लिए जाते हैं और उससे रिलेटेड जो भी आपके कंफ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं या जो भी रिलेट करके आप याद रख सकते हो वो सारे वहां पे कराए जाते हैं। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं सुना तो सुन लीजिएगा। सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में भी आपको वो सारे लिंक मिल जाएंगे एक साथ। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, मोटिवेट करने के लिए, ताकि डेली आप लोगों के लिए इसी तरह से करंट अफेयर्स लेकर के आते रहें सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तो हमें सपोर्ट जरूर करें, इन वीडियोस को सपोर्ट जरूर करें। अगर इन वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो इनको हेल्प जरूर करें। हेल्प मतलब इन्हें शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। अभी हम बढ़ते हैं।
फिर बताइए अभी हाल ही में किसने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर ने। जानते हो हमारे केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री हैं ये नरेंद्र सिंह तोमर, और अभी इन्होंने नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज पूसा नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किया है। तो रिफर्बिश्ड स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल जीन बैंक ये 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में सालों तक बीजों की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए जर्म प्लाज्म की सुविधा प्रदान करता है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में कल हमने पढ़ा था, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। अभी इन्होंने ही भारत की पहली मवेशी जीनोमिक यानी कि कैटल जीनोमिक चिप लॉन्च की थी। अच्छा, मनसुख मंडविया ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा पोलैंड में। तो पोलैंड में अभी 9 से 15 अगस्त तक विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जिसमें भारत ने 15 मेडल जीते हैं। 8 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, 5 ब्रोंज हैं। अच्छा, तीरंदाजी की जब भी नाम आती है ना, एक नाम याद रखना, दीपिका कुमारी का। यहां से प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। और पोलैंड से आपको 2 नाम याद रखने हैं। पोलैंड से एक टेनिस प्लेयर है ईगा स्विटेक, और ईगा स्विटेक का नाम क्यों याद रखना है आपको? इन्होंने 2020 में जो फ्रेंच ओपन हुए थे उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था। अब आपके माइंड में प्रश्न आएगा 2021 में जो फ्रेंच ओपन हुए उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो याद रखना बारबोरा क्राचिकोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक से है। अब आप सोचोगे कि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है एक ही तो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस साल तीनों के तीनों ग्रैंड स्लैम में मेन सिंगल का टाइटल जीता। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? नोवाक जोकोविच की, जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन, इस साल का फ्रेंच ओपन, इस साल का विंबलडन ओपन, तीनों इन्होंने जीत लिए। और दूसरा नाम आपको जॉन डूडा का नाम याद रखना है। ये चेस प्लेयर हैं और इस साल का फिडे वर्ल्ड कप इन्होंने जीत लिया है। और देखो एक ट्रिक बताता हूं, इनका नाम याद रखना आसान हो जाएगा। भाई पोलैंड के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? एंड्रेज डूडा। तो डूडा से आप याद रख लोगे जॉन डूडा। वैसे तो ये नाम याद रखने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, डूड से याद कर लो। हे डूड, व्हाट्सअप डूड, यो डूड। ये लोग जो डूड वाले होते हैं ना, ये चेस वगैरह खेलते हैं, बाकी तो सारे गिल्ली डंडा खेलते हैं। लेकिन ये याद रख लो कहां से हैं, पोलैंड से हैं, क्योंकि पोलैंड के जो प्रेसिडेंट उनका नाम एंड्रेज डूडा है, ऐसे याद आ जाएगा। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ ले कि ये किस देश के हैं, तब की बात बता रहा हूं। बाकी बात पोलैंड की है तो ये रहा मैं पोलैंड, कैपिटल इसकी वॉर्सो हो गई। अच्छा, ये वॉर्सो किस नदी के किनारे है? विस्टुला नदी के किनारे है। करेंसी इसकी क्या होती है? पॉलिश जिलोटी है। प्रेसिडेंट एंड्रेज डूडा है। बताइए हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स स्कीम शुरू की है? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने। तो ये एक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है और इस फिक्स्ड डिपॉजिट का इस्तेमाल ग्रीन एंड सस्टेनेबल हाउसिंग क्रेडिट सॉल्यूशन और सर्विसेज को फाइनेंस करने के लिए किया जाएगा। इस डिपॉजिट पर 6.55% सालाना तक का ब्याज मिलेगा और इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है 3 से 5 साल तक का रहेगा, ये याद रखना। आपको याद होगा अभी एचडीएफसी बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना भी शुरू की थी। डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए सलाम दिल से पहल भी इन्होंने शुरू की थी। एक्सिस बैंक की बात करेंगे। एक्सिस बैंक से याद रख सकते हो अभी व्हाट्सएप एप्लीकेशन बैंकिंग पर 10 लाख ग्राहकों को पार कर लिया इसने। आईसीआईसीआई बैंक से याद होगा स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा को शुरू करने वाला विश्व का दूसरा और एशिया का पहला बैंक बना था ये। मतलब विदेशों से आपके अकाउंट में पैसा डाला गया तो वो तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो इस तरह की सर्विस है ये। डीबीएस बैंक की बात करेंगे तो आपको याद होगा फोर्ब्स ने भारत श्रेणी में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की सूची जारी की थी, उसमें ये बैंक टॉप पे रहा था। बाकी एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मुंबई में है। मैनेजिंग डायरेक्टर इसके शशिधर जगदीशन है। इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अच्छा, एचडीएफसी बैंक ने अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना की घोषणा की थी। कब तक बन जाएगा ये? 2031-32 तक। और इसने ही स्मार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम भी शुरू किया था। और आपको याद होगा एचडीएफसी बैंक ने ही कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सेवा पोर्टल पर चैटबॉट ईवा को भी लॉन्च किया था। याद रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए आयुर्वेद में विश्व का पहला बायो बैंक ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्थापित होने जा रहा है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। हमारे आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल। और अभी इन्होंने ही घोषणा की है कि आयुर्वेद में दुनिया का पहला बायो बैंक
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, आयुष मंत्री का नाम भी याद रखना कौन है, सर्बानंदा सोनोवाल, और इनके पास ही शिपिंग मिनिस्ट्री भी है। बाकी आपको याद होगा आयुष घर द्वार योजना ये शुरू की थी हिमाचल प्रदेश ने। वेद आपके द्वार और देवारण्य योजना ये दोनों शुरू की थी मध्य प्रदेश सरकार ने। और चौथा ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल जो हुआ था ये केरल में हुआ था। वैसे आपसे पूछूं मैं कि आयुर्वेद टेलीमेडिसिन सुविधा को किसने शुरू किया, हरियाणा ने। फिर बताइए, अभी हाल ही में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है, अशरफ गनी। आप जानते हो तालिबान पूरी तरह से अफगानिस्तान में घुस चुके हैं। उन्होंने वहां की राजधानी काबुल पर भी कब्जा कर लिया है और देश की सभी सीमाओं पर कब्जा कर लिया। और अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति है अशरफ गनी, वे अफगानिस्तान छोड़ करके चले गए। कहां चले गए, ताजिकिस्तान चले गए। और वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट है अमरुल्लाह सलेह, उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि तालिबान के जो मुल्ला अब्दुल्ला हैं वो हो सकते हैं अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट। अच्छा, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं, शूरा कहते हैं। बाकी मोहिद्दीन यासीन के बारे में हमने पढ़ा था, मलेशिया के प्रधानमंत्री थे, इस्तीफा दे दिया इन्होंने। अभी अहमद फिर से इथोपिया के प्रधानमंत्री बने और इब्राहिम रईस ईरान के प्रेसिडेंट बने। अभी ईरान के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे, मोहम्मद मोखबर। तो बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था कि भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहां पे शुरू हुआ, तो आंसर होगा केरल में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहां पर भी आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार में पढ़ने वाले बच्चों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, जरूर कीजिएगा। और इस चैनल को, इस वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अब जाइए इनकी प्रैक्टिस के लिए इसकी क्विज लगा लीजिए आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और अब इन सभी क्वेश्चंस को आप ऑडियो के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हैं। ऑडियो रिवीजन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।